ये विश्वास की बात है। एक औरत ने इंग्लैंड से कहा 4 लाख रुपए जब मैंने चर्च की रजिस्ट्री करानी थी, उसने चर्च के लिए सेविंग अपनी मुझे दे दिया। और उसी समय उसके बाद क्या हुआ, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई और थोड़े दिन के बाद कह रही कि पता नहीं चमत्कार हो गया, 7 करोड़ रुपए का बंगला उसने यूके के अंदर खरीद लिया। ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपकी सोचने की शक्ति बढ़ जाए, चौड़ी हो जाए, अपने माइंड को छोड़ा कर लो। आज पवित्र आत्मा के सामने मूड है कि नहीं सेविंग करने का? अगर आपके लिए कह रहा है चर्च में आकर इतनी सी भी 2 रोटी भी 2 दमड़ी भी आपके पास है, लेकिन आप यहां पर सेविंग करके जा रहे हैं, परमेश्वर कसाई नहीं है। याद रखना, उसके बाद परमेश्वर अपना मूड खोलता है। आपको सेविंग देखने के बाद, आपके चढ़ाने के बाद, आपके भेंट चढ़ाने के बाद, आपके प्रार्थना करने के बाद, आपके धन्यवाद करने के बाद परमेश्वर मूड बनाता है कि मैं इन लोगों को अब गरीब नहीं राजा बनाऊंगा, राजा। ये परमेश्वर का स्टाइल है। वो अपना मूड कभी नहीं खोलता ऐसे करे। इसलिए चर्चों के अंदर आपसे दान मांगा जाता है, इसलिए क्योंकि वो आपका मूड देखता है। आपका मूड है कि नहीं? अपने पड़ोसी से पूछो, मूड बना के आएगा कि नहीं? अरे मूड है कि नहीं? बाइबल पढ़ने का मूड है? चर्च आने का मूड है? अरे गवाही देने का मूड है कि नहीं? अरे नहीं अप्पा अप्पा चप्पा। अरे सुबह उठने का मूड है कि नहीं? कह रहे नहीं, सुबह उठने का मूड नहीं है। सुबह उठ के कौन आए? रात को मूड नहीं है। अरे सुबह जाना है काम पर। लेकिन जितने लोग मूड बनाकर बैठे हैं, मैं कह रहा हूं इस साल के एंड में परमेश्वर का मूड अपने लिए देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। योशू ने तलवार निकाला। योशू ने कहा परमेश्वर मेरा मूड है, आज मैं अपने दुश्मन को मार कर जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा अरे ये क्या कर रहा है? कह रहा आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। कह रहा क्या कर रहा है? 5 बजे के बाद युद्ध बंद हो जाते हैं। कह रहा सूरज छिपने के बाद राजा महाराजा लड़ते नहीं है। लेकिन उसने कहा पापा मैं मूड बना कर आया हूं, आज मैंने दुश्मन मार कर जाने हैं। परमेश्वर ने कहा अच्छा। कह रहा जा फिर। कह रहा जो मूड बना कर आया तू, कह रहा कि मैं आज अपना कानून भी बदल दूंगा तेरे लिए। हालेलुया। विश्वास करना, अगर आज परमेश्वर को आपका मूड पसंद आ गया, अगर परमेश्वर को आपका समर्पण पसंद आ गया, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर आपके लिए कानून बदलने वाला, याद रखना, बदलने वाला कानून। आप देख रहे हैं कि नहीं? कह रहा ये उस समय में औरतों की, राजा लोग जो हैं 10-10 100-100 शादियां करते थे। 120 शादी कर ली सुलेमान ने। और इस समय औरतों ने प्रार्थना की होगी और परमेश्वर ने इतिहास बदल दिया। हालेलुया। एक ही शादी। आप सुन रहे हो कि नहीं? लेकिन अभी पाकिस्तान में बहुत सारे औरतें दुआ कर रही हैं उनके लिए इतिहास चेंज होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये परमेश्वर है। अगर आज आपको पवित्र आत्मा ने पसंद कर लिया, आपके समर्पण को पसंद कर लिया, आपने आज्ञा मानी परमेश्वर की, तो याद रखना कि आप में से कोई यहां पर बैठा है, आज परमेश्वर का मूड देखेगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर अपना मूड बनाएगा, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करेगा, अपना मूड बनाएगा, आपकी फैक्ट्री खुलवाएगा। मैं कह रहा हूं जिस काम पे आपने हाथ नहीं लगाया, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट आएंगे आपके पास यीशु मसीह के नाम में। मूड बनाओगे। याद रखो, अपने पड़ोसी को बोलो 5 करोड़ की गाड़ी 5 लाख में खरीद कर आऊंगा। बोलो। आपके सामने ये भविष्यवाणी सुनो, 2027 2030 के बाद मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया देखेगी। हो सकता है थोड़ी बढ़ भी जाए, 35 भी आ जाए, लेकिन आप 10-15 सालों में ये भविष्यवाणी देखेंगे। आप देखेंगे कि गाड़ियां कोड़ी के भाव बिकेंगी। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा साइकिल चलाने वाला भी मस्जिद में घूम रहा होगा। क्यों? क्योंकि डीजल खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, समस्या में आ जाएंगे लोग। आपका छोटा, आपकी भैंस, आपका घोड़ा 5 करोड़ में बिकेगा। बोलो हालेलुया। कह रहा गरीब लोग धनी हो जाएंगे। आपको समझना है कि नहीं? कह रहा जिसके पास यूपी में भैंस है, अरे राजा हो गए तुम, राजा। सारे बोला हालेलुया। कह रहा ऐसे दिन आएंगे, ऐसा टाइम आएगा, आप देखेंगे इस भविष्यवाणी को। और बाइबल बोलती है, कह रहा इतिहास गवाह है, कह रहा जो आपने बाइबल में पढ़ा मूसा और एलिया, कह रहा इस धरती पर आपके सामने आएंगे, साक्षात आएंगे आपके सामने। कह रहा कि आप विश्वास करना है और यीशु मसीह आपके सामने नगाड़ों के साथ आराधना करते हुए आएगा। यहाँ पर क्या लिखा? कह रहा भेद है। कह रहा कि दीवार कैसे गिरेगी? आसमान में एक दीवार है, आप परमेश्वर को नहीं देख पा रहे, लेकिन यीशु मसीह नरसिंगे फूंकता हुआ, उसके साथ आगे उसके सैनिक होंगे और वो घोड़े पर बैठकर वो तुर्री फूंकते हुए और ढोल बजाते, नगाड़े बजाते हुए आएंगे। जैसे एक एमएलए जीत कर आता है, ऐसे यीशु मसीह बादलों में जीत कर आएगा। आपने परमेश्वर को वोट दिया है कि नहीं दिया है? लेकिन मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अगर आज जिसने आज अपना मन परमेश्वर को दिया है, वो वोट दिए कि नहीं, मैं कह रहा हूं सबसे पहले आपका नंबर लगाने वाला यीशु मसीह के नाम में। लिखा कह रहा मैं अपने विश्वासियों को पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, कह रहा चारों दिशाओं से खड़ा करूंगा, इकट्ठे करूंगा और कह रहा मूड बनाऊंगा, पूरी दुनिया को दिखाऊंगा, बिना हेलीकॉप्टर के, बिना जहाज के, बिना डीजल के, बिना पेट्रोल के, कह रहा उनको हवा में ऊपर उठाऊंगा यीशु मसीह के नाम में।
और बाय बाय कराऊंगा दुनिया से। हालेलुया। उनको बताऊंगा कि ये मेरे लोग हैं, ये मरने वाले नहीं हैं, ये आशीषित लोग हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपका मूड है परमेश्वर के लिए कुछ करने का, तो आज याद रखो पवित्र आत्मा आज यहाँ पर उन लोगों को बता रहा है विश्वास से चलना है आपको। कह रहा है ये जिंदगी कह रहा है थोड़े दिन की है लोगों की, लेकिन आपको विश्वास से चलना है। जो लोग मूड बनाकर यहाँ हर संडे आते हैं, मैं कह रहा हूँ चाहे अकाल पड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। सारपत नगर की विधवा की औरत उस समय में कह रहे अकाल पड़ा था, लेकिन उसने रोटी खाई। एलिया के जमाने में अकाल पड़ा था, लेकिन रोटी खाई। परमेश्वर ने कक्के को भेज दिया। आज रात परमेश्वर किसी एंजल को ब्रेड देकर आपके घर भेजने वाला है। मैं कह रहा हूं आपके उस कर्जे के शराब को, दीवार को गिराने वाला है।